Act of God. An act of God is defenses used in case of tort when an event over which the defendant has no control over occurs and the damages is caused by the force of nature. In such case, the defendant will not liable in tort of law for such inevident damages. Act of God ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो नेचुरल फोर्स के द्वारा किए जाते हैं और उस इवेंट्स में जो भी डैमेजेस होते हैं उसमें डिफेंडेंट लायबल नहीं होता पे करने के लिए। और इसके बारे में अगर जाने कि नेचुरल कंट्रोल में या फिर नेचुरल फोर्स में क्या क्या आ सकते हैं, तो हमारा जो हैवी रेनफॉल होता है या फिर जो हमारा स्टॉर्म्स आता है या हमारा अर्थक्वेक आता है, ये सारे इवेंट्स हमारे नेचुरल फोर्सेस होते हैं और ये सारी एक्ट ऑफ गॉड में काउंट करे जाते हैं। अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है और इन इवेंट के बाद हमारे प्लेंटिफ को कुछ भी डैमेजेस होता है तो वो डिफेंडेंट के पास नहीं जा सकता ये कहने के लिए कि भाई आपकी वजह से मुझे डैमेज हुआ है, आप मेरे को कंपनसेशन दीजिए या आप डैमेज क्लेम करिए। अगर हम एक्ट ऑफ गॉड की बात करें तो इसमें एसेंशियल्स, तीन मेन एसेंशियल्स है। पहला है कि वो नेचुरल फोर्स के द्वारा होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल हमारा ये बोलता है कि उसमें नो ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए। बेसिकली इसका मतलब होता है कि उसमें ह्यूमन का कोई कंट्रोल ना हो या फिर ह्यूमंस के द्वारा उसको रोका ना जा सके या फिर ह्यूमंस के द्वारा वो इवेंट ना हुआ हो। और इसका जो थर्ड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन नेचर हो। फॉर एग्जांपल जो बारिश है वो हर जगह होती है और नॉर्मल होती है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि 10 साल में एक ऐसी बार बारिश हो जाती है जिसमें कि बाढ़ आ जाती है, घर डूब जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन नेचर है। इसमें एक बहुत ज़्यादा फेमस केस है जिसका नाम है निकोल वर्सेस मार्सलैंड। ये जो केस है वो एक्ट ऑफ कोर्ट में सबसे पहले अप्लाई हुआ था। और इस केस में बेसिकली क्या था, जो हमारा डिफेंडेंट है उसने अपने गार्डन में या फिर अपने लैंड पे आर्टिफिशियल लेकेस बना रखे थे, जिन लेक में एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनकी लेक में पानी भर गया। और वो जो पानी था वो ज़्यादा भरने की वजह से प्लेंटिफ की लैंड में चला गया। और जब वो प्लेंटिफ की लैंड में पानी गया ना, उसकी वजह से जो प्लेंटिफ्स के ब्रिज थे वो उसके 4 ब्रिज टूट गए या फिर उस पानी की वजह से उन ब्रिज में डैमेजेस वगैरह आ गए। तो वो जो प्लेंटिफ था वो गया डिफेंडेंट के पास, वो बोला उसको कि भाई देख तेरी लेक में से पानी आया है, अब मेरे को नुकसान हुआ है, मुझे भरपाई कर। तो डिफेंडेंट बोलता है कि भाई जो मेरा लेक है उसमें मैंने सारी की सारी प्रिकॉशंस लगा रखी है, अगर वो ओवरफ्लो होगा तो मैं उसका डैमेजेस पे करूंगा। पर ये जो ओवरफ्लो हुआ है वो हैवी रेनफॉल की वजह से हुआ है, जो कि एक्ट ऑफ गॉड है या फिर फोर्स ऑफ नेचर की वजह से हुआ है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, ये एक नेचुरल इवेंट है जिसकी वजह से मैं आपको कोई डैमेजेस नहीं दूंगा। और कोर्ट ने भी यही कहा था जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ को कोई डैमेजेस नहीं देगा, क्योंकि ये जो इवेंट हुआ है या फिर ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो नेचुरली क्रिएट हुई है, इसमें डिफेंडेंट का कोई हाथ नहीं था। तो ये था हमारा एक्ट ऑफ कोर्ट